एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन को कोई काम नहीं मिलने के कारण खेतीबाड़ी करके किसी तरह अपना जीवन जी रहा था। एक बार मोहन की पत्नी मोहन से बोलता है, देखो जी, अब हमारे खाने के लिए चावल की एक भी दाना नहीं बचे है। आप शहर में अगर कोई काम क्यों नहीं खोजते हैं? आपको वहाँ काम जरूर मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज ही मैं जा रहा हूँ रजेश के साथ शहर में, वहाँ हमको जरूर ही कोई काम मिलेगा। मोहन अपने पत्नी से इतना बात कहने के बाद अब रजेश के घर की ओर जाने लगता है। मोहन कुछ देर बाद रजेश के घर के पास पहुंच जाता है और रजेश से मुलाकात भी हो जाता है। देखो रजेश, मैं कुछ काम करने के लिए शहर में काम खोजने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? लेकिन मोहन भैया, शहर बहुत दूर है, हमें शहर में रह कर ही काम करना होगा, क्योंकि शहर में काम करने के बाद आते आते रात ही हो जाएगा। तो क्या हुआ रजेश, हम शहर में रह कर ही काम करेंगे और फिर कुछ दिन बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। हाँ मोहन भैया, मेरा भी यही विचार था और आपका भी यही विचार है। तो चलिए अब शहर में काम खोजने के लिए। दोनों आपस में विचार करने के बाद अब शहर की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों ही थक जाते हैं और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रजेश, मैं तो चलते चलते थक ही गया हूँ, अब कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ मोहन भैया, मैं भी चलते चलते थक गया हूँ और मैं भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। दोनों पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है कि वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। बालक, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर तुम दोनों के पास कुछ खाने के लिए है तो दे दो, तुम दोनों का बहुत ही मेहरबानी होगी। बाबा, हम दोनों तो खुद ही भूखे हैं और ना ही कुछ हम दोनों के पास खाने के लिए है। हाँ बाबा, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ जंगल से आपके लिए फल तोड़कर लाने। रजेश कुछ देर बाद जंगल से फल तोड़कर आ जाता है और सारा फल तांत्रिक को दे देता है खाने के लिए। तांत्रिक धीरे धीरे सारे फल खा जाते हैं। बालक, मैं तुम दोनों की सेवा से खुश होकर यह बीज दे रहा हूँ, तुम दोनों अपने अपने घर के पास बो देना। कुछ दिन बाद ये बीज एक जदुई पेड़ बन जाएगा और तुम दोनों जो चाहो वो मांग सकते हो, पर ध्यान रखना तुम जो कुछ भी एक पेड़ से मांगोगे वही दूसरा पेड़ भी देगा। इतना कहने के बाद तांत्रिक फिर वहां से चला जाता है। अब मोहन और रजेश भी अपने अपने घर की ओर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही दोनों तांत्रिक द्वारा दिए गए बीज को बो भी देते हैं। अब कुछ दिन बाद ये बीज एक पौधा बन जाता है। दोनों अपने अपने पौधा को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर कुछ देर बाद दोनों पौधा से रुपया पैसा और बहुत सारे हीरा मांग लेते हैं। अब रजेश पौधा की सहायता से धीरे धीरे बहुत ही अमीर बन जाता है और इधर मोहन भी पौधा की सहायता से धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाता है। एक बार मोहन गांव में घूम रहा होता है कि दो व्यक्ति को आपस में बात करते हुए देखकर रुक जाता है और उन दोनों का बात सुनने लगता है। हाँ हाँ, तुम्हारा बात सही है कि हमारे गांव में सबसे अमीर मोहन है, पर मोहन से भी तो अधिक अमीर रजेश है, जिसके पास रहने के लिए मकान काफी सुंदर है, मोहन से भी अधिक सुंदर है। मोहन इन दोनों का बात सुनकर तुरंत ही अपने घर आ जाता है। नहीं, मैं रजेश को मेरे से अधिक अमीर नहीं होने दूंगा। आज ही रात मैं उसका पौधा काट देता हूँ, फिर देखता हूँ वो मुझसे अमीर कैसे हो पाता है। रात होते ही मोहन रजेश का पौधा काटने के लिए आ जाता है और फिर चुपके से मोहन रजेश के पौधा को काट देता है।
जब मोहन अपने घर आता है तो देखता है कि पुरानी वाली घर और पेड़ काटा हुआ है। अब मोहन अपने गलती का बहुत ही पछतावा करता है और तांत्रिक द्वारा कही गई बात को याद करके रोने लगता है।